मेहता का उल्टा चश्मा। संसार की डगर पे पति पत्नी बैलगाड़ी के दो पहियों जैसे होते हैं। अगर एक भी पहिया हिल जाए तो पूरी बैलगाड़ी टूट जाती है और संसार बिखर जाता है। वाह माधवी, हम एक काम करते हैं, अभी हम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। चाइनीज खाए आज? ओके म्हणजे नक्की जाऊया। मस्त पैकी चाइनीज खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। ये माधवी, ये ऐसे कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हो? मैं कहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ? रोशन भाभी, क्यों? पानी आना था तुम्हें लोग। रोशन भाभी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या हुआ? हना लौकर, ये लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे रोशन भाभी, आप रो क्यों रही है? रोशन की वजह से। मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी और कभी भी उसके घर में पैर भी नहीं रखूंगी। उसके घर में? रोशन भाभी, क्या हुआ? क्या रोशन से झगड़ा। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। कमाल है, हमेशा मजाक मस्ती करने वाले रोमांटिक रोशन एंड रोशन कपल में झगड़ा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब आज तक मैंने सोडी को कभी रोशन भाभी के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा है। रोशन भाभी, रोशन भाभी, तो सोडी कहाँ है? रोशन भाभी, जब वो पॉज देगी ना तो फटाक से पूछ लेना। सोडी भाई कहाँ है? आज बोला तुमने, मुझे पता था फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। उनको कैसे समझ में आया होगा? वो बैठा होगा उसके घर पे। कर लो। उसको मेरी पड़ी ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे पढ़ी दिए? मैं अभी सोडी को यहाँ पे लेके आता हूँ, बात करते हैं फिर। नहीं, वो इधर आके फिर से मुझसे झगड़ेगा। अरे ऐसे कैसे झगड़ेगा? मतलब झगड़ेंगे। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना समझाने के लिए। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाके सोडी को लेके आता हूँ। लेकिन फिर से उसने झगड़ा किया तो? अरे ऐसे कैसे झगड़ा करेगा वो? हम लोग हैं ना यहाँ पे, हम लोग शांति से बैठ के बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हाँ आप जाइए ना, सोडी भाई को लेकर। हाँ मैं लेके आता हूँ ना, बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? अलग का अर्थ है। रोशन भाभी, हर बार मैं ही माफी मांगता हूँ, हर बार मैं ही सॉरी बोलता हूँ, पर इस बार तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। ओए मैं इस बार नहीं झुकूंगा। सोडी मेरे दोस्त, मैरिड लाइफ में एक दूसरे के सामने झुकने में भी मजा है। देखो पति पत्नी है ना, गाड़ियों के पहियों की तरह होते हैं। अगर एक भी पहिया हिल गया ना तो बैलेंस बिगड़ सकता है और संसार बिखर सकता है। बिड़ू, अभी तेरा सुविचार सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है यार। अरे मैं सुविचार नहीं सुना रहा हूँ सोडी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि संसार की डगर पे पति पत्नी को समझदारी से चलना होता है। वो कहते हैं ना, संसार की डगर पे चलना तुम संभल के। वो मेरे संसार की डगर पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उधर भी। मुझे पता है सोडी, तुम्हारा मूड खराब है क्योंकि तुमने रोशन भाभी के साथ झगड़ा किया है ना। ओए मैंने उसके साथ झगड़ा नहीं किया, मैंने उसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तुमने झगड़ा नहीं किया। क्या है ना, झगड़ा होने के बाद झगड़ा करने वाले हमेशा एक दूसरे को ही दोष देते हैं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं भाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो भाई, तुम सच बोल रहे हो। झगड़ा रोशन भाभी ने शुरू किया बस। अभी मेरे घर पे चलो, क्या है, रोशन भाभी वहाँ पे रो रही है। रोशन रो रही है? हाँ सच में रो रही है? हाँ भाई। ओए पापा जी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं उसको मनाने क्यों जाऊं? सोडी, रोशन भाभी तुम्हारी बीवी है और जब बीवी रूठती है ना तो पति का फर्ज होता है उसे मनाना। ओ पिड़ू, ऐसी बातें दूसरों को बोलना बड़ा आसान है, पर जब खुद पे बीतती है ना तो पता चलता है कि कैसा फील होता है। सोडी, पति पत्नी में तकरार तो होती रहती है ना भाई। अभी गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ। ओ पिड़ू, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। सोडी ऐसे क्या कर रहे हो भाई? ऐसे थोड़ी चलता है, प्रॉब्लम सॉल्व तो करना पड़ेगा ना भाई। चल मेरे घर चल। नहीं, मैंने रोशन के सामने नहीं आना है। सोडी, अरे भाई क्या हो क्या गया तुझे? तुम इतने रोमांटिक बंदे हो, पता है तुम्हें? सोसाइटी में तुम दोनों के रोमांस की मिसाल दी जाती है। सोनी महिवाल, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है वो है सोडी रोशन। ओए पिड़ू, तू मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है? तो मैंने एक बार बोल दिया ना नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। सोडी चल ना भाई। नहीं, नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आऊंगा। ठीक है। सोडी, अगर तुम नहीं आए ना दोस्त
तो तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। ओए बिनु, दोस्ती का वास्ता देता। दोस्ती का वास्ता देता है तानू मच्छरदानी। और के लिए बड़ी इतना सब कुछ करती है, फिर भी बदले में क्या मिलता है? बुमा बुम, लड़ाई झगड़ा, आंसू, दुख और हाँ, मैं समझ गई रोशन भाभी। माधवी भाभी, कुडाई जी ने बहरियों के साथ ही इतना अन्याय क्यों किया है? अब पानी पी लीजिए रोशन भाभी, रोइए मत। रोशन भाभी पानी पी लीजिए, रोइए मत, शांत हो जाइए। अरे सोड़ी, मेरी बात सुन। तूने चंगा नहीं किया यार, दोस्ती का मेरे को वास्ता दे दिया। मुझे पता ना मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तो तेरे घर आना ही पड़ेगा यार। आ गया तू भाई, आ गया। देख ले भाई, चारों तरफ देख ले, तू आ गया। तेरी बिड़ू, तू चंगा नहीं किया। देख देखा। कोई बात नहीं सोड़ी, ग्लास पुराना है, टूटेगा तो भी चलेगा। ओए मैं बर्तन की नहीं, इसके बर्ताव की बात कर रहा हूँ। दूसरों को बोलने से पहले इंसान को खुद का बर्ताव देखना चाहिए। मैंने क्या बर्ताव किया सोनिए? जोयू, इसकी वजह से आटलू मुट्टू रमखान ठह गयो और पूछता है कि मैंने क्या बर्ताव किया। माधवी भाभी, इसी ने झगड़ा किया और इसे याद ही नहीं है। देख बिड़ू देख, रोशन ने अभी बोलना शुरू किया ना, अब ये बोलती ही जाएगी, बिल्कुल रुकेगी नहीं। देखिए रोशन भाभी, पति पत्नी गाड़ी के पहियों जैसे होते हैं। बैल कुठे गेला मग? बैल गेला पानी प्यायला, तू जरा शांत बस। रोशन भाभी, मैं कह रहा था कि पति पत्नी गाड़ी के पहियों जैसे होते हैं। अगर एक भी पहिया हिल जाए ना तो बैलेंस बिगड़ सकता है, संसार बिखर सकता है। मने तो है मालूम छे, ये बात आप रोशन को समझाइए। झगड़ा मैंने नहीं, इसने किया। और सुनिए, और झगड़ा मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है। रोशन, झगड़ा मेरी नहीं तेरी वजह से। ना, मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है। रोशन, झगड़ा तेरी वजह से हुआ है। झगड़ा तेरी वजह से हुआ है सोनिए। देखिए, झगड़ा किसी की भी वजह से हुआ हो, जाने दीजिए ना वो सब कुछ। हम लोग अभी लंच में चाइनीज खाने जाने वाले हैं, तो आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ। मस्त मजा आएगा, मस्त मनचाहा सूप पियेंगे वहाँ पे, है ना? अरे मंचा नहीं ग, मंचाओ बोलते, मंचाओ। माधवी पण ना। नहीं, मुझे मनचाहा ही कहना है। मतलब सबका मन जो चाहे वो अप्रतिम आइडिया माधवी, क्या बात है। हम चारों मिलकर चाइनीज खाने चलते हैं। रोशन भाभी, मुझे इसके साथ कहीं भी नहीं जाना। और ठीक है सोनिए, और मैंने भी कौन सा तेरे साथ जाना है? मुझे एक बात बताओ सोड़ी, झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ? मैनू नहीं, एनू पूछ। रोशन भाभी, क्या हुआ एग्जैक्टली? मुझे नहीं, इसको पूछिए। अरे अभी इसको पूछो, इसको मुझे वापस झगड़ा शुरू मत करो। भाई बताओ ना भाई, क्या बात हुई? क्या बताऊं पिड़ू, और रोशन को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। हर बात में मैंने टोकती रहती है। रोशन, तू काम ही ऐसा करता है कि तुझे टोकना पड़ता। और पिड़ू, और सवेरे मैंने रोशन डार्लिंग को सिर्फ इतना ही कहा, आज मेरी चाय कितने है? तो रोशन डार्लिंग मैनू की कहती है, आज मैनू चाय बनावन दा मूड नहीं। हाँ तो सोडी भाई, कभी कभी ऐसा होता है, मूड नहीं रहता है हम लोगों का, तो एडजस्ट करायचं। हाँ सोडी, अभी एक दिन चाय नहीं मिलती है तो एडजस्ट कर लेने का भाई, उसमें क्या है? पिड़ू, एक आध दिन ना, कल ये हो चुका है और आज फिर से हुआ। तो मैंने एक गाल दस, और सवेरे सवेरे बंदे को चाय चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, तेरी बात सही है सोडी। इंसान एक बार सुबह नाश्ते के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन सुबह की चाय तो आदत होती है कि नहीं? हाँ तो आओ, आदत बदल देने की, उसमें क्या है? हाँ, बराबर छे। हाँ क्या बराबर छे सोनिए, वो ऐसे कैसे कोई आदत बदल सकता है यार? बराबर है, इतने साल की सुबह उठकर चाय पीने की आदत ऐसे कैसे छोड़ सकता है इंसान? आप लोगों से आदत नहीं छूटती ना, तो चाय नाश्ता बाहर से मंगाने का, त्यात काय एवढं मोठं? हाँ, तद्दन साची बात छे। देखो माधवी, एक बार हम पति किसी चीज के लिए एडजस्ट करेंगे ना, तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। और एकदम सही गाल कही पिड़ू। और दूसरी बात क्या है कि अगर रोज रोज चाय नाश्ता बाहर से मंगाएंगे तो घर का बजट हिल जाएगा ना। घर में कैसे चाय नाश्ता बनेंगे तो पैसे की और समय की, दोनों की बचत होगी। बचत बचत बचत, इनको तो हर बात पे बचत ही दिखती है, और कभी कभी पत्नियों की इच्छाओं को भी समझना चाहिए। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि कभी कभी हम पतियों की इच्छा को भी तो समझो। करेक्ट है पिड़ू। रोशन भाभी, जाऊ दे ना,
इन लोगों से बहस करना बेकार ही है। हम औरतों को ही जिंदगी भर पतियों को एडजस्ट करते रहना है, बाकी कहीं नहीं। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम पति कभी एडजस्ट करते ही नहीं? नहीं नहीं करते। वो सुनिए क्या नहीं करते, वो रोज सवेरे उठ के तो मैं एडजस्ट करता हूँ। वो पहले मेरे को नहाना होता है, पर रोशन कहती है पहले मुझे नहाना है, तो मैं इसको नहाने जाने देता हूँ। और माधवी, तुम जब खाना बनाती हो तो कभी कभी खाने में नमक ज्यादा होता है, कभी मिर्ची ज्यादा होती है, तो भी मैं जैसे तैसे खा ही लेता हूँ ना। बताओ। ओहो, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खाना खराब बनाती हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं नहीं, आपने ऐसा कहा नहीं, लेकिन आपका मतलब तो वही था ना। माधवी, तुमको जो चाहिए वो मतलब मत निकालो, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। नहीं, मैं कोई मतलब नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आपने जो कहा ना उसका मतलब यही निकलता है। ये मैं बोल रहा हूँ फिर भी मान नहीं रही है। ठीक है, मेरा वही मतलब था, क्या करोगी? अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? पहले अपने आप को देखो कि तुम कैसे बात कर रही हो। वो जान दे प्रभु, छोड़ दे यार। अरे क्या बस कर, और क्यों जाने दूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। माधवी भाभी तमें जवा दो। मैं क्यों जवाब दूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखा, सुना जोड़ी क्या बोल रही है? मैंने कुछ किया ही नहीं। मने जाने दो माधवी, मुझे तुमसे बात करके मेरा मूड नहीं खराब करना। ओ, मतलब मुझसे बात करके आपका दिमाग खराब होता है? और नहीं तो क्या, तुम अपने हिसाब से मतलब निकालोगी तो दिमाग तो खराब होगा ही ना। चक्रम माय जॉनी, हम दोनों की वजह से इन दोनों में झगड़ा हो गया। रोशन, मैंने तुझे चाय बनाने के लिए इसलिए मना किया था कि ताकि तू मुझे चाय पिलाने के लिए बाहर डेट पे ले जाए। सोनिए सच्ची? मुझे अरे रोशन कितना बरस थे गया, तू मुझे बाहर डेट पे नहीं ले गया। ओए सोनिए, पहले क्यों नहीं बोला? और मेरे को एक बार तो बोलती, मैं तेरे को रोज डेट पे लेके जाता यार। सच्ची? मुच्ची। चल इन लोगों का झगड़ा तो शांत करें। हाँ? एक मिनट। पिड़ू, माधवी भाभी, आप लोग प्लीज झगड़ो मत। ओ हमारी आपस में सुलह हो गई है, देखो। हाँ? ओ पिड़ू, पति पत्नी का रिश्ता गड्डी के पहियों जैसा होता है। वो गड्डी का एक भी पहिया अगर डिसबैलेंस हो गया ना, तो गड्डी टूट भी सकती है और संसार बिखर भी सकता है। वो कहते हैं ना, संसार की ये डगर पे चलना संभल के। माधवी भाभी सॉरी। हाँ, हम लोग की वजह से आप लोग का झगड़ा हो गया। प्लीज अभी आप लोग मत झगड़िए। हाँ प्लीज। हाँ। चल सोनिया। रोशन, हमारी वजह से उन दोनों में बुमा बुम हो गया। कहीं उन दोनों का झगड़ा जास्ती ना बढ़ जाए। एक बार वापस चल के देख ले। ओ ना सुनिए, ओ इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। वो अपना पिड़ू शिक्षक है, शिक्षक। बहुत समझदार है वो देखा नहीं अपनी समझदारी से कैसे मैंने अपने घर के अंदर लेके आया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। और पिड़ू को मैरिड लाइफ के बारे में और संसार के बारे में सब पता है, वो अच्छे ढंग से संभाल लेगा। रोशन, तारी बात 16 आने साची है। रोशन, एक बात बोलूं? ओए सुनिए, और जितनी बातें बोलनी है उतनी बोल जा। मैं तुझे सॉरी कहना चाहती हूँ। मेरी वजह से हम दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम लड़ाई हो गई। और सुनिए, मैं भी तेरे को दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ यार। मैं तेरी गल को समझ नहीं पाया। रोशन, ओए सुनिए, ओए इसी बात में बता, कौन सा 5 स्टार होटल में तेरे को खाना खाना है? रोशन ढाबे पे चले? पुत्री, ओ तूने तो दिल की बात करी यारा। सच्ची? अरे मुच्ची, anything and everything for you सोनिया। बस खुदाई जी करे भिड़े भाई के घर में एकदम शांति हो। ओए सुनिए, वो एकदम शांति होगी तो चिंता ना कर। चल चलिए। कुछ भी कहो माधवी, लेकिन उन लोगों के सामने तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वाह, आप कैसे भी बात करोगे वो चलेगा। हाँ, छान है। ओ, एक मिनट। शुरुआत तुमने की थी माधवी। मैंने नहीं, आपने शुरुआत की थी। एडजस्टमेंट नहीं कर सकता मैं। हाँ तो बराबर बोला था मैंने। सुबह की चाय के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। वो काहे एवढा चाय चाय चाय, इतनी छोटी सी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं आप? ठीक है, करता हूं मैं एडजस्ट। कल सुबह से चाय नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे तक सोती रहना। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी आपके जगने के बाद ही मैं ठीक से सो पाती हूँ। क्या मतलब? आपके खर्राटों की वजह से मुझे रात भर नींद कहाँ आती है। अच्छा, मैं रात भर खर्राटे लेता हूँ, तो तुम क्या रात भर नींद में बांसुरी बजाती हो? आती होता है, मैं खर्राटे नहीं लेती हूँ। तुम्हें कैसे पता? अरे आपके खर्राटों की वजह से मैं सो कहाँ पाती हूँ। सोऊंगी तो खर्राटे लूंगी ना, इसलिए मुझे पता है। कर लो। इनसे तो बात करना ही बेकार है। तो
बेकार काम करते क्यों हो? मत करो ना मुझसे बात। हाँ तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अभी लंच पे जाने वाले थे ना बाहर, वो भी तो बेकार का ही काम है। नहीं जाएंगे, कैंसिल। नहीं नहीं, कैंसिल मत कीजिए। अकेले खाना खा के आइए, क्योंकि मैं घर में खाना नहीं बनाने वाली हूँ। आपके हिसाब से तो मैं खाना खराब बनाती हूँ ना। हाँ तो ठीक है, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। हाँ तो करना ही पड़ेगा। मैं जाने वाली हूँ लंच में अकेली। मैं खुद को मस्त पैकी ट्रीट दूंगी। पहले पति को ठीक से ट्रीट करो, बाद में खुद को ट्रीट दो। काय 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 काय? काय नहीं, फोन वास्ते फोन गे। हेलो। हेलो माधवी जी। हाँ बोलिए। मैं सुनीला बोल रही हूँ। हाँ हाँ। कल पापड़ की डिलीवरी करने वाले थे, अभी तक नहीं भेजा। नहीं, मैंने तो कल भिजवाए थे मेरे हस्बैंड के साथ। पर आपके हस्बैंड तो कल आए ही नहीं। शायद भूल गए होंगे, सॉरी। माधवी जी, ये सारे पति ऐसे ही होते हैं। मैं 2 दिन से अपने पति के भरोसे हूँ। एक बाम की शीशी लाने दी थी, अभी तक नहीं आई। ये सारे पति ऐसे ही होते हैं। जब खुद का काम हो तो पत्नियों को ये काम तुरंत करने चाहिए, लेकिन हमारा कुछ काम हो तो ढंग से करते ही नहीं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज के आज ही आपको डिलीवरी करके जाऊंगी। हाँ ठीक है, पर थोड़ा जल्दी ले आइएगा, क्योंकि ये सारे पापड़ मैं किसी के हाथ अमेरिका भेज रही हूँ। हाँ, आज के आज ही, और कल के लिए सॉरी। हाँ हाँ ठीक। और हाँ। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो? कल आप सुनीला जी के यहाँ पापड़ की डिलीवरी करने जाने वाले थे। हाँ, वो सोसाइटी का एक काम अचानक याद आया तो भूल गया। वाह, सोसाइटी का एक काम नहीं भूलेंगे आप, लेकिन मेरा काम? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं माधवी, मैं जाके डिलीवरी करके आऊंगा आज। काई गरज नहीं है, पापड़ की डिलीवरी मैं करूंगी आगे से। एक छोटा सा काम नहीं याद रहता आपको? हाँ, नहीं रहता याद। मैं घर पे फ्री नहीं बैठा हूँ माधवी, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के ट्यूशन होते हैं, बैंक के काम होते हैं, ऊपर से घर के सारे कपड़ों को मैं इस्त्री करता हूँ। और सारे घर के काम, खाना बनाना, अचार पापड़ बनाना, सोनू को तैयार करना, और ऊपर से आपके काम तो खत्म ही नहीं होते। हर 2 घंटे बाद माधवी चाय दो, माधवी मेरा अखबार कहाँ है, माधवी मेरे चश्मे कहाँ है, माधवी रुमाल दो, ये दो वो दो, दिन भर तो चालू ही रहता है। बहुत काम होते हैं मुझे भी, टाइम पास नहीं करती हूँ मैं। हाँ मालूम है। जब सब्जी खरीदने जाती हो तो वहाँ पे 1 घंटा लगता है सब्जी खरीदने में। इतनी बातें करती हो वहाँ पे, वो टाइम पास है तो और क्या है? आपको बेकार लगता है ना मेरे से बात करना, तो आप बात भी क्यों करते हैं मुझसे? लाइए वो डिलीवरी के पापड़ लाइए, कहाँ रखे हैं? वो स्कूटर की डिक्की में मैं ऊपर डालना भूल गया। अरे पांडुरंगा, एक दिन मुझे भी भूल के आएंगे कहीं। क्या? कहीं नहीं, स्कूटर की चाबी दीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके लेके आता हूँ। नहीं तो बाद में उसके लिए मुझे सुना होगी। गणपति बप्पा, अच्छे पति मिलने के लिए कितने भी व्रत करो, कोई फायदा नहीं है। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, बस एक गड़बड़ कर दी भगवान। सब कुछ सही था, तुमने पत्नी बनाई। भगवान सच कह रहा हूँ, जब से तुमने पत्नी बनाई है ना, दुनिया का कोई भी पति आराम से सो नहीं पाया है। गुड मॉर्निंग बेटा, आज का दिन बढ़िया है नहीं? सुप्रभात एकमेव सेक्रेटरी साहब। मैंने कहा सुप्रभात एकमेव सेक्रेटरी साहब। क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पोपटलाल, मैं गुस्से में हूँ, मैं त्रस्त हूँ, मैं खफा हूँ, मैं हर्ट हूँ। किसने किया? तेरा मूड इतना क्यों खराब? क्या प्रॉब्लम क्या है? शादी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शादी पोपटलाल। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, मेरे लिए भी जीवन में शादी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बस तुम सब मिलकर मेरे लिए कोई अच्छी सी सुकन्या ढूंढो, ताकि मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊं। सेटल? शादी करके इंसान सेटल नहीं पोपटलाल, मेटल होता है, मेंटल हो जाता है। क्या? शादी करके इंसान मेंटल होता है? यस। कैसे कैसे कैसे? वो तुम नहीं समझोगे पोपटलाल, बस इतना याद रखो कि जिंदगी में कभी शादी मत करना। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच्चाई बता रहा हूँ पोपटलाल, जीवन में अगर सुखी रहना है ना, तो जिंदगी भर कुंवारे रहो, शादी मत करो। क्योंकि शादी करना मतलब आ बैल मुझे मार। भिड़े, मुझे पता नहीं तेरी क्या मजबूरी है, लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझोगे भी नहीं भाई। अरे शादी करने के बाद एक अच्छा खासा समझदार इंसान भी
कुछ काम का नहीं रहता। बस इतना याद रखना कि जिंदगी में कभी शादी मत करना। तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अरे पोपटलाल मेरी बात सुनो भाई। अरे शादी जितनी सपने में सुंदर दिखती है ना, असली जीवन में उतनी होती नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अरे मैं तो कहता हूँ तुमने जितने भी मैरिज ब्यूरो में अपना नाम रजिस्टर करवाया ना, वहाँ सब जगह से कैंसिल करवा दो। खबरदार शादी के खिलाफ एक और शब्द बोला है तो खुद तो संसार के शादी के मजे ले रहे हो और मुझे शादी करने से मना कर रहे हो। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। तो मुझे शादी करनी कि नहीं करनी इसकी सलाह देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और ये सुविचार तुमने ही लिखा है ना, संसार की डगर पे पति पत्नी बैलगाड़ी के दो पहियों जैसे होते हैं। एक भी पहिया हिल जाए तो बैलगाड़ी टूट जाती है, संसार बिखर जाता है। अरे गलती हो गई सुविचार लिख के, ये अब मैं मिटा ही देता हूँ। सबको जानना था ना, बैलगाड़ी का बैल कौन है? पति ही बैल होता है, और कौन? मित्रों, कैरम का खेल भी बड़ा कमाल का। आदमी खुद ही जमाता है, फिर खुद ही बिखेर देता है, मिटा देता है। यही किया भिड़े ने। भाई सुबह सुबह सुविचार लिखा था ब्लैक बोर्ड पे कि भाई जीवन के इस सफर में, संसार की इस गाड़ी में पति पत्नी दो पहियों की तरह होते हैं, और एक पहिया भी हिल जाए तो पूरा संसार बिखर जाता है। फिर खुद ही क्यों मिटा दी? क्या क्या लगता है आपको, क्यों मिटाया? कहीं हमारे सोसाइटी के लवी डवी कपल रोशन और सोडी के बीच के झगड़े की आग कहीं भिड़े के सुखी जीवन में भी लगने वाली तो नहीं है? भाई क्या होगा, मैं तो सोच सोच के बड़ा चिंतित हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप तो हंसते हंसते बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और ये देखिए कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा भिड़े और माधवी के सुखी जीवन का। कहीं इनके सुखी जीवन के प्यार की ये बैलगाड़ी, कहीं कोई पहिया हिल तो नहीं जाएगा, कहीं बैलगाड़ी तो टूट नहीं जाएगी। शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप हंसते हंसाते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें